अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। इसको हम कहते हैं सिनाइल या एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। ठीक है, तो सिनाइल मींस कि ये बुढ़ापे में जाके होगा, एज रिलेटेड है मींस के एज ज़्यादा होने की वजह से ये होता है। ठीक है, एज इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास मैटर करती है। और ये आपको क्या लग रही है, वाइट लग रही है। ठीक है, तो ये वाइट्स में ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, और फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। और क्या होती है, बुढ़ापे में जाके क्या होना शुरू हो जाता है, हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ये मोटी मोटी भी लग रही है तो बीज बेसिटी। ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ठीक है, और क्या है कि हाई एक्सपोजर टू द हायर सनलाइट। अब ये कहाँ खड़ी है, धूप में खड़ी है ना, तो सनलाइट से एक्सपोजर हो, या हमारे पास एस्पाइरिन लेती हो ये। ठीक है, थोड़ी सी दर्दें हुई जी, एस्पाइरिन दे दो मुझे, डिस्प्रिन दे दो ज़रा। ठीक है, और स्मोकिंग तो वैसे ये नहीं करती होगी लेकिन शायद करती भी हो। ठीक है, तो क्या है हमारे पास एज। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स बता रही हूँ इसके, जो मैक्यूला की डीजनरेशन होनी है अभी हम करने लगे हैं, उसकी रिस्क फैक्टर्स बता रही हूँ कि एज की वजह से। ठीक है, वाइट है मतलब रेस, हेरिडिटी, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रोल, ओबेसिटी, एक्सपोजर टू सनलाइट एंड एस्पाइरिन लेने की वजह से। ठीक है, और एक इन्होंने बताया हुआ है कि फ़िश इंटेक अगर कम हो ना तो फिर भी शायद इस लड़की को जो है ना, इस लड़की तो नहीं है ये, इनको जो है वो ना पसंद हो फ़िश। ठीक है, आगे चलते हैं। होना क्या है उसमें, हम करने के लगे हैं बात, हमने उन्हें बता दिया कि उसमें क्या होना है, रिस्क फैक्टर्स हमने बता दिए, सब कुछ प्रेजेंट था। हुआ क्या उसमें, ये उसकी मैक्यूला है। मैक्यूला क्या होती है, बिल्कुल आपकी जहाँ पे हाईएस्ट विजुअल एक्टिविटी होती है, जहाँ पे बहुत अच्छी विजन फॉर्मेशन होती है, कौन ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और रेटिना की जो लेयर्स होती हैं वो ज़रा पतली हो जाती हैं, वहाँ पे आके ये मैक्यूला का आपका रीजन होता है। इसकी एज रिलेशन की वजह से डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, मैक्यूलर डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है इस मैक्यूला की। ठीक है, वो जब सारे रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जो हमने देखे थे। ठीक है, तो अब इसकी ये नॉर्मल तो हमारी इस तरह से मैक्यूला होती है, लेकिन ये अगर डीजनरेट होती है तो ये दो तरह की होती है। एक ये ड्राई हो सकती है, दूसरी ये वेट हो सकती है। ठीक है, ड्राई मीन्स और वेट मीन्स क्या, ड्राई मीन्स कि खुश्क खुश्क होगी डीजनरेशन, और वेट मीन्स कि वो वहाँ पे थोड़ा सा गीला आ जाएगा, कुछ गीला गीला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अभी हम देखते हैं कि गीला क्या होगा क्या नहीं होगा। बस ये ड्राई में आपने याद रखना है कि ये जो है अर्ली स्टेज में होता है, मतलब शुरू शुरू में जब डीजनरेशन स्टार्ट होती है तो वो ड्राई होती है, लेकिन जब उसको ट्रीट नहीं किया जाता वो प्रोग्रेस करना शुरू कर देती है, तो दैट कन्वर्ट्स इनटू वेट। ठीक है, ऐसे होता है नॉर्मली कि ड्राई मैक्यूलर डीजनरेशन लीड्स टू वेट मैक्यूलर डीजनरेशन। अब पिक्चर्स इतनी ज़्यादा इंशाल्लाह देख लेंगे कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हम क्या पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल विजन है। ठीक है, एक पर्सन की, लेकिन मैक्यूलर जिसका डीजनरेट शुरू हो जाता है उसकी विजन ऐसी हो जाती है कि उसकी सेंट्रल विजन लॉस होना शुरू हो जाती है और पेरिफेरल विजन को उसको कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसको लड़की यहाँ से नहीं नज़र आएगी, पीछे वाली लड़की उसके नज़र आ रही है, आगे वाली लड़की नज़र नहीं आ रही होगी। इसको जब हम देख रहे होंगे तो हमें तो ये लड़की इस तरह नज़र आएगी, लेकिन मैक्यूलर की डीजनरेशन वाले लोगों को सेंटर्स में हमारे पास जो है वो नहीं नज़र आ रहा होगा, और पेरिफेरल विजन उनकी मोस्टली लॉस सही होगी। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो मैक्यूला भी तो सेंटर में होता है ना आई के, तो वहाँ पे डीजनरेशन स्टार्ट होगी ना, तो वहाँ पे एक्चुअली हमारे पास जो है इस तरह की हमारे पास होगी। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आपकी बुक में भी लिखी हुई है कि डीजनरेटिव डिजीज़ होती है मैक्यूला की, जिसमें क्या होता है इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन हो जाता है। लेकिन ये हमारे पास एज अ होल इसको कवर कर रही है, ये डेफिनेशन के मेडिकल कंडीशन होती है, ज़्यादातर जो है ये सिनाइल होती है, मतलब ओल्डर अडल्ट में होती है, जिसमें क्या होता है लॉस ऑफ विजन हो जाती है, सेंटर के अंदर ज़्यादा होती है बिकॉज उसमें रेटिना की डैमेज हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि सेंट्रल विजन लॉस हो जाती है, ग्रेजुअली होती है, आहिस्ता आहिस्ता होती है, पेशेंट्स को जो है रीडिंग में जो है वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, ग्लासेस उन्होंने लगाए होते हैं लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पाते। ठीक है, और उनकी साइड विजन जो है वो यूजुअली अनअफेक्टेड होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी सेंट्रल विजन लॉस है और साइड विजन पेरिफेरल विजन उनकी मोस्टली अनअफेक्टेड होती है। अब इसकी पैथोलॉजी आपकी जो है इससे आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, इतनी बुक पे स्कैटर्ड लिखा हुआ है, समझ नहीं आती, कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं ना, तो जो हमारी इनसफिशिएंट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स किसी भी वजह से, जैसे कि हमने देखा ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रोल है, आपको पता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, स्मोकिंग हो गई और ये सब कुछ। ठीक है,
अच्छा, इस सनलाइट को हाई एक्सपोजर हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इनसफिशेंट होते हैं हमारी फ़ोटो रिसेप्टर्स के लिए, ठीक है। जो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं उनकी ऑक्सीजन डिमांड, उनकी न्यूट्रिएंट डिमांड पूरी नहीं हो रही होती। एजिंग के साथ साथ क्या होता है, हमारे जो जो रेटिनल पिगमेंटेड सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, आपने देखे हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, बहुत दफ़ा देख ली हैं। जो बाहर वाली रेटिना की लेयर्स होती है वो पिगमेंटेड होती है, अंदर वाली जो है वो न्यूरल लेयर्स होती हैं, सारी न्यूरल लेयर में हमारे पास सारी आती हैं, जिसमें फोटो रिसेप्टर लेयर आती है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि वो हमारे जो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स होंगे वो नॉर्मली क्या कर रहे थे कि उन उन लोगों को वो जो हमारे पास अजीब से मॉलिक्यूल्स उनको डाइजेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब उनकी एबिलिटी कम हो जाएगी विद एज, ठीक है। वो थक जाएंगे, पूरी उम्र उन्होंने बहुत काम कर लिया, वो थक गए हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पे जो है वो रेजिडुअल बॉडीज़ की फॉर्म में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और उनको हम ड्रूजन कहते हैं, ठीक है। जब हमारे पास ये ड्रूजन वाली स्टेज आ जाती है ना, तो फिर क्या होता है कि वो जो एक्यूमुलेशन हो जाती है बॉडीज़ की, तो हमारी जो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है और जो सेल्स होते हैं उसके वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, उनकी एट्रोफी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से क्या होती है, सेंट्रल विजन लॉस हो जाता है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक्चुअली सारा फिनोमिना होता है इसका। अब ये देखिए, ये आपकी जो है लेयर्स हैं, ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि सबसे बाहर क्या होगा, स्क्लेरा होगी और उसके अंदर क्या होगी, कोराइड होगी, ठीक है। और कोराइड के अंदर क्या होगी, हमारे पास ब्रूश मेम्ब्रेन होगी, ब्रश मेम्ब्रेन होगी जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई हुई है। और उसके अंदर क्या होगी, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम होगी और रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के अंदर क्या होगी, फोटो रिसेप्टर लेयर और आगे सारी न्यूरल लेयर है, ठीक है। हम आई के अंदर जा रहे हैं, तो सबसे बाहर क्या है, कोराइड है, फिर ब्रूश मेम्ब्रेन है, फिर रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है, फिर हमारी न्यूरल एपिथेलियम स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब होगा क्या हमारे पास के अर्ली स्टेजेस में हमारे पास वो जो सारी मैंने आपको पैथोलॉजी बताई है कि वो न्यूट्रिएंट डिमांड नहीं, मतलब न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो रही थी, तो वो जो सेल्स थे उन्होंने वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए, डीजनरेट होना शुरू हो गए, वहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो गए इन द फॉर्म ऑफ ड्रूजन, ठीक है। ड्रूजन क्या होता है, ये एक्चुअली हमारे पास जो है ना अपीयर होना शुरू हो जाता है इन, एक तो ये देखें किसके दरमियान में आ रहा है, ब्रूश मेम्ब्रेन और रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम सेल्स के दरमियान में। हमने यही देखा था ना कि ग्रीन कलर की हमारी ब्रूश मेम्ब्रेन थी कोराइड के अंदर की तरफ और रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, और ये ड्रूजन कहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं बिटवीन द रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम एंड द ब्रूश मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्यूमुलेट होते हैं ये सारे जो हमारे पास डीजनरेटेड चीज़ें होती हैं और हमें इस तरह से जो है ना ऑप्टिक यहाँ पे ऐसे नज़र आती है फंडस, ठीक है। फंडस के ऊपर भी आपको ऐसे ड्रूजन नज़र आते हैं। अब ये जो ड्रूजन होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, दो तरह के होते हैं। एक हमारे हार्ड ड्रूजन होते हैं, सॉफ्ट ड्रूजन होते हैं, ठीक है। हार्ड ड्रूजन जो है ये छोटे छोटे होते हैं, जैसे आपको दाने दाने की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। स्मॉल ड्रूजन होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, जबकि सॉफ्ट ड्रूजन जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े हैं और इतने वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और ये जो सॉफ्ट ड्रूजन्स होते हैं ना, यही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये एलिवेशन करवा देते हैं रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम सेल्स। तो ये जो आपको जिन्होंने एलिवेशन करवाई हुई है ना हमारी रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स की, ये एक्चुअली हमारे सॉफ्ट ड्रूजन्स हैं, ठीक है। यही आपकी बुक पे लिखा हुआ है, आपने इनको बुक से सेम मैं आपकी वो जो है कॉपी कर रही हूँ सारा कुछ, तो ये यही बुक पे लिखा हुआ है, ठीक है। जब ये ड्रूजन्स यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो ऊपर रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम होगी उसकी भी एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी ना, उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ रहा है। और ऊपर हमारे पास जो फोटो रिसेप्टिव लेयर है जो हमने देखी थी, ये ऊपर रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के अंदर की तरफ, वो भी एट्रोफी उसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो ब्रूश मेम्ब्रेन होगी ना, ये थिकनिंग इसकी शुरू हो जाएगी। और पीछे जो ये कोडियो कैपिलरीज है ना, कोराइड के अंदर ये जो कैपिलरीज आपको नज़र आ रही हैं ये सारी, ठीक है, ये भी एट्रोफी हो जाएंगी, ठीक है। तो इनकी पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ जो नज़र आते हैं फिर। तो ये देखें, ये आपकी कोराइडल वेजल्स हैं नॉर्मल में, ठीक है। ये पिंक कलर की आपको ब्रूश मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, उसके अंदर रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम सेल्स हैं और अंदर आपकी जो है न्यूरल एपिथेलियम है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इन्होंने दिखाया हुआ है ड्राई, ठीक है, ड्राई जो हमारी हो रही है, इसमें क्या क्या आपको नज़र आ रहा है। अगर आप कोरियो कैपिलरीज की बात करें तो वो भी आपकी एट्रोफी हो रही है, ठीक है। ब्रूश मेम्ब्रेन जो है वो थिकन हो रही है, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स की एट्रोफी स्टार्ट हो रही है और हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है, एट्रोफी भी हो सकती है। एट्रोफी होता है कि कुछ जो हमारे सेल्स एट्रोफिक हो जाते हैं ना, उसको कंपनसेट करने के लिए बाकी जो सेल्स होते हैं वो हाइपरट्रॉफिक होना शुरू हो जाते हैं, इस वजह से हमें दोनों चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो ये आपको ड्रूजन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ड्रूजन को जो आपने नीचे देखे थे, ब्रूश मेम्ब्रेन और रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम सेल्स के दरमियान में इकट्ठे हो जाते हैं। और जिसके ऊपर हमारे पास न्यूरोसेंसरी रेटिना के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, वो भी जो है ट्रॉफी होना शुरू हो जाती है, उनकी वो यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ, ठीक है। सो दिस इज़ अ ड्रूजन, दिस इज़ द कोरियो कैपिलरीज, ठीक है। ये आपकी ब्रूश मेम्ब्रेन है वाइट कलर की, दिस इज़ द रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम और ये अंदर न्यूरल एपिथेलियम है। सो ड्रूजन इज़ एक्चुअली कलेक्शन ऑफ द, वो जो हमारे पास डिपॉजिटेड मटेरियल है, ये हमारे पास जो है येलो वाइट कलर का एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल डिपॉजिट्स होते हैं बिटवीन द रेटिनल एपिथेलियम एंड द
जो हमारे पास ब्रूश मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आपके पास अगेन डिपॉजिट्स बताए हुए हैं ड्रूजन, जो कि हमारे पास रेटिना के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है कि सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है इर्द गिर्द के एरियाज। अब हम बात करते हैं वेट वाली की, ठीक है। वेट में क्या होता है कि हमारे पास जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रूजन तो बन गया था, उसकी वजह से एट्रोफी वगैरह हो गई थी। अब इसमें क्या होता है वेट में कि हमारे पास जो है ना न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। रैपिडली ग्रोइंग जो हमारे पास न्यू वेजल्स होती हैं, ठीक है, न्यू वेस्कुलराइजेशन की जैसे जो बनती हैं, वो हमारे पास जो है वो इतनी ज़्यादा बन जाती हैं रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम और ब्रूश मेम्ब्रेन के दरमियान में, कि वो हमारी रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम को ऊपर से धक्का देती हैं, उसको तोड़ देती हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है, ऊपर चली जाती हैं फोटो रिसेप्टर लेयर में। और वहाँ पे क्या होता है कि वो जो वेजल्स हैं, वो जो न्यू वेस्कुलराइजेशन, आपको पता है न्यू वेजल जो बनती हैं वो ज़्यादा लीकी होती हैं, उनमें जो वो सारा लिक्विड निकलता है ना, वो हमारे पास वहाँ पे जाके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, मतलब कि उधर जो है लीकेजेस हेमरेजेस स्टार्ट कर देता है। अब खुद सोचे कौन सी ज़्यादा खतरनाक होगी, हमारे पास ड्राई वाली ज़्यादा खतरनाक होगी या वेट वाली ज़्यादा खतरनाक होगी? वेट वाली ज़्यादा खतरनाक होगी, क्यों? क्योंकि इसमें सारा कुछ ब्रेक हो गया, हेमरेजेस हैं, लीकेजेस हैं, तो ये ज़्यादा हमारे पास जो है ना वेट काम ख़राब करती है। तो कोराइडल न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है, मतलब कोराइड की जो वेजल्स होती हैं वही नई बनना शुरू हो जाती हैं। क्यों बनना शुरू हो जाती हैं? देखें, कोराइड अभी हमने देखा था कि ड्राई में क्या था, कोराइड की एट्रोफी स्टार्ट हो गई थी। कोराइड की जो एट्रोफी स्टार्ट हुई तो वहाँ पे वेजल्स भी हमारे पास ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, उनको कंपनसेट करने के लिए नई वेजल्स बनेंगी, ठीक है। जब वो नई वेजल्स बनेंगी, उनकी न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट होगी, तो वो हमारे पास इस तरह से बन बन के जो है इसको ब्रेक करेंगी और ऊपर की तरफ आ जाएंगी। ये लीकी होती हैं, उस वजह से वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एक्सुडेट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब समझ आ गई ड्राई एंड वेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या चेंजेस आ रही हैं, किस तरह आ रही हैं सिनाइल रिलेटेड, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है यही आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास है मैक्यूला विद अ ड्राई एएमडी, इसमें क्या हो रहा है, ड्रूजन है, जस्ट ड्रूजन है, और बाकी सारी चीज़ों की एट्रोफी हो रही है। अब वेट में क्या होता है कि वेजल्स एबनॉर्मल, न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है कोराइडल वेजल्स की, ठीक है, जिन्होंने ऊपर से उसको ब्रेक कर देना है ब्रूश मेम्ब्रेन को और अंदर की तरफ सब रेटिनल एरिया में आ जाना है, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास मैक्यूला का ये जो फंडोस्कोपी में कितना डिफरेंस आ रहा है। सो ये देखें डिफरेंस, ड्राई का ड्रूजन होता है, इसमें मैक्यूला थिन हो जाता है, एट्रोफिक हो जाती है उसकी, ये स्लो होता है, ठीक है। इस तरह से हमें नज़र आता है, येलो डिपॉजिट्स नज़र आते हैं मैक्यूला के अंदर, ऐसे येलो येलो कलर के जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। वेट में क्या होता है, न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है, न्यू वेस्कुलराइजेशन की वजह से होता है ब्लीडिंग, लीकेज, स्कार, ये रैपिड होता है, ये स्वीयर होता है, चलता जाता है, ठीक है। और फिर देखिए किस तरह से आपको ब्लड नज़र आ रहा है मैक्यूला के नीचे। हियर अगेन ड्राई में क्या है, येलो डिपॉजिट्स हैं, और वेट में क्या है, ब्लड है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास हेल्दी था, अब जब मैक्यूलर की डिजनरेशन हुई तो उन्होंने आपको डिफ्रेंशिएट बता दिया, ड्राई में आपको ड्रूजन नज़र आ रहा है, वेट में आपको ब्लड वेजल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो ये भी बहुत अच्छी स्लाइड है, देखें कि हमारे पास स्फीयर विजन लॉस होती है दोनों आंखों में, एक या दोनों आंखों में, मोस्टली दोनों आंखों में होता है, ये बायलेटरल होता है, मोस्टली सिनाइल होता है ना तो दोनों आंखों में इकट्ठा होता है। कलर ब्राइटनेस कम हो जाती है, एबनॉर्मल ब्लड वेजल्स वेट में ग्रो होना शुरू हो जाती हैं, रिस्क फैक्टर्स उन्होंने लिख दिए हैं, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री से, ठीक है। एक्सुडेटिव हो सकता है, मतलब वेट होगा, नॉन एक्सुडेटिव हो सकता है, ड्राई होगा, इसमें एक्सुडेट हेमरेजेस प्रेजेंट होंगे, इसमें एट्रोफी होगी, ड्राई में एट्रोफी हो जाएगी ड्रूजन की वजह से। मेटामॉर्फोसिया होगा, ये आपको लड़की इस तरह की नज़र आ रही होगी नॉर्मल, लेकिन जो मैक्युलर डिजनरेशन के लोग होंगे उनको मेटामॉर्फोसिया हो जाएगा, मींस के इसमें जो विजन होगी वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। ये जैसे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, डिस्टॉर्टेड लड़की नज़र आ रही है, ठीक है। या वो स्नैपचैट के फ़िल्टर भी एक होता है ना जिसमें इस तरह की वो नज़र आती है, ये एक्चुअली मेटामॉर्फोप्सिया होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अगेन द पिक्चर, हेल्दी मैक्यूला। ड्राई में क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो मैक्यूला के जो है ऊपर जमा हो गए हैं नीचे, और उसने जो है नॉर्मल फंक्शनिंग को ख़राब कर दिया। और वेट में क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लीडिंग है, स्कार्डिंग है, बहुत ज़्यादा रैपिड विजन चेंजेस आ रही हैं। हेयर अगेन ड्राई मैक्यूलर डिजनरेशन में ड्रूजन है, ठीक है, और वेट में क्या है, न्यू वेसल्स हैं, ठीक है, ये ब्लड नज़र आ रहा है आपको। ट्रीटमेंट आप क्या करते हो कि आप इसको जो है रिवर्स नहीं कर सकते वेट वाले को, ठीक है, लेकिन आप मेडिकेशंस दे सकते हो, जो एब्नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं उनके लिए आप ये सारी मेडिकेशंस दे सकते हो, ठीक है। फोटो डायनेमिक ट्रीटमेंट कर सकते हो, फोटो कोगुलेशन कर सकते हो, जो न्यू वेसल्स बनी हुई हैं उनको लेज़र के थ्रू कोगुलेट कर दो, ठीक है, ये फोटो डायनेमिक थेरेपी कर लो, ठीक है। ये टीका लगाते हो आप, इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस लगाते हो आप, ठीक है, अंदर जो भी हमारे पास ये जो है जमा हुए होते हैं एट्रोफिक चीज़ें उनके लिए, ठीक है। और ये आपके पास होता है इंजेक्शन, इसको आप कहते हो रैनीबिज़ुमैब का, ठीक है, लुसेंटिस, ये आपकी जो वेजल्स होती हैं उनको, ये फोटो कोगुलेशन का जो है ना आपकी, ये एक्चुअली होता है कि लेज़र जब आप लगाते हो टारगेट टिश्यू पे तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है और वो
प्रोटीन्स की कोगुलेशन कर देती है, जिससे क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर ठीक हो जाता है। इसके अलावा आपकी बुक में लिखा हुआ है इसका ट्रीटमेंट के ग्रीन आर्गन लेज़र फोटो कोगुलेशन, ठीक है। ये लेज़र होता है ग्रीन कलर का ना आर्गन, तो इससे आप करते हो, ठीक है। इसको पेशेंट को बिठाते हो इधर और उसके ऊपर ग्रीन कलर के लेज़र मारते हो उसकी जगहों। जो ड्राई वाली होती है ना उसमें आप जस्ट ये वाली करते हो, ये वाली ट्रीटमेंट करते हो कि रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करवा दो, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह दे के ट्रीट कर लो। लेकिन वो जो वेट वाली होती है उसमें ज़्यादा आपको करना, ठीक है। ये जो वेट वाली ट्रीटमेंट है इसमें एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी देते हो, एंटी वेजेफ, आर्गन लेज़र करते हो जो मैंने अभी आपको दिखाया, फोटो डायनेमिक थेरेपी करते हो, बस आपने नाम देखने हैं इसके, टीटीटी करते हो जो हमने किया था रेटिनोब्लास्टोमा में भी, ट्रांसपिपुलरी थर्मोथेरेपी, सर्जरी कर देते हो कभी कभार, वो जो आपको जरूरत पड़ जाती है कि आप सब मैक्यूलर सर्जरी कर दो, ठीक है, कि वो जो ब्लड है उसको सर्जिकली रिमूव कर दो। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।